हाँ, अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत अरसे बाद बच्चों में आज आया हूँ। मसला ये हुआ कि फैमिली में 2-3 फौतगियाँ हुई और वो तकरीबन आपकी क्लासेस के आसपास ही हुई और बहुत करीबी में। तो तकरीबन मुझे लगता है कि महीने बाद हमारी क्लास हो रही है ना। ये मीठे वाला वीक भी गुजरा, ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते तकरीबन हो गए। जी तलहा कुछ कहना चाह रहे हो? तो इस लेकिन वजह सर से उसमें जनाब। मिर्च भी थे ना। जी क्या कह रहे हैं? हाँ मिड्स भी थे, मैंने कहा मिड्स का एक उसमें हफ्ता निकाल। हाँ मिड्स के हम एक हफ्ता भी निकाल दें, लेकिन ये कि उसके अलावा भी जो मेरी क्लासेस हैं आपकी उस पर कम हुई है। पहले तायबो का इंतकाल हुआ, फिर उसके बाद एक दो फैमिली में और फौतगियाँ हुई हैं करीब। तो वो आपकी इसमें जो है ना वो ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, सबसे ज्यादा क्लास आपकी डिस्टर्ब हुई है उससे। वरना बाकी होती रही रूटीन में। मॉर्निंग की भी चूंकि टाइमिंग जरा डिफरेंट है, उनके डेज डिफरेंट है, तो उनकी भी हुई है और बाकी भी हुई है। एनीवे चलें जी, बाहर इंशाल्लाह कवर करेंगे इसको। मिड टर्म्स कैसे हुए थे आप लोगों के? नंबर शंबर में कोई मसला तो नहीं है? किसी को कम शम हो, किसी को कोई गड़बड़ हो, कोई मामलात हो? सर मेरे थे, आपने अपडेट करने थे, अभी तक किए नहीं। बेटा वो उसमें एक ना हुआ ये कि की बनाते हुए एक गलती से मुझसे गलत उस पे टिक हो गया ऑप्शन पे। एक के अंदर मसला आया था, तो मैंने बाद में उसको अपडेट कर दिया था वहां पे, उसकी की ठीक कर दी है और वो ऑटोमेटिकली जिसके पास वो आया होगा वो सबका ठीक हो गया होगा। और दोबारा चेक कर लीजिए। तो क्योंकि उससे मेरी बात यही हुई थी एग्जामिनेशन में, वो कहते हैं जी ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा सब, अगर वो किसी के पास आया है वो एक एमसीक्यू। तो उसके अंदर एक मसला नहीं था क्योंकि उसके सर, अंदर प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पेपर ई चेक मैंने आपको बोला था, तो वहां पर 14 मार्क्स थे, लेकिन आपने जब बताया मुझे तो 21 थे, तो वहां पे अपडेट करने वाले हैं आप। 21 थे, 40 नहीं मेरा ख्याल तो। अच्छा मुझे दोबारा से मैसेज कीजिएगा, मैं दोबारा चेक कर दूँ। इतना ओके फर्क सर। तो कहीं नहीं, मुझे इतना फर्क नहीं याद आ रहा कहीं आया था। सर आपने ही एक मुझे मैसेज अच्छा करके अच्छा बताया। अच्छा, किया होगा यकीनन, हो सकता है। मैं मुझे आप दोबारा से कीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा, ओके ठीक सर। है। सर मैंने ओके सर। दोबारा रिजल्ट खोल के देखा था और मेरा भी वो नंबर नहीं बढ़ा हुआ जो वो नहीं आपने पढ़ा? मैसेज भी किया। हाँ वो आपका मसला था ना मारूफ, जिसका वो एक नंबर पढ़ना था। हम्म। चलें ठीक है, उसको देख लेंगे इंशाल्लाह। मैं उसको दोबारा चेक करता हूँ, मैं दोबारा चलिए करके सही जवाब बोला दूंगा, सर। ठीक है। ठीक है तो सर। अच्छा जी, हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया था ना मेरे ख्याल में। चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था जी फातिमा। चलें बहरहाल, अब हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 8। मैं स्टार्ट करता हूँ। सर चैप्टर रमजान का नंबर 5 तक। 5 में मिड टर्म था ना शायद। तो हमने 5 किया था। यस सर, 5 मिड। मैं अच्छा भी चेक एक कर मिनट, रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट चेक कर लूँ, ठीक है। एक मिनट चेक करता हूँ, एक मिनट होल्ड करें। ठीक है सर। ये देखिए चैप्टर नंबर 6, मुझे याद पड़ता है कि शायद मैंने ये वाला वो करा दिया था, एनालाइजिंग कंज्यूमर मार्केट्स वाला करवाया था। मुझे यही याद पड़ रहा है कि तो मैंने मीटिंग से पहले करवा दिया था आपको। कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, ये सारे देखें जरा। अब ये मैं स्लाइड्स आगे कर रहा हूँ।
जी सर, ये करवाया हुआ आपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। हाँ करवाया है ना, मैं तभी तो हैरान हो रहा हूँ कि ये कितना रेफरेंस पीछे नहीं, आप नहीं, कैसे सारे पहुंच बताएं। नंबर 5 है। गए। जी क्या कह रहे हैं? हम लोगों ने सर इसे चैप्टर 5 के नेम से किया हुआ है, ये एट में भी था। ओके ओके, यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट। चलिए मैं अब चैप्टर नंबर 8 ओपन करता हूँ इसके बाद। चलिए अच्छा, यहाँ पे अब देखते हैं, ये भी ऑलमोस्ट चैप्टर आपके लिए फेमिलियर होगा किसी हद तक, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स इसमें भी हैं। आइडेंटिफाई मार्केट सेगमेंट्स एंड टारगेट्स। बेसिकली ये आपको याद होगा कि हमने, जब हम प्रोडक्ट प्लानिंग से पहले जो है हम 4 काम मेन करते हैं। मार्केटिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि सेगमेंटेशन सबसे पहले की जाती है। सेगमेंटेशन करने के बाद हम टारगेटिंग करते हैं, उसको चूज करते हैं कि इसमें से मोस्ट प्रॉफिटेबल सेगमेंट कौन सा है और किस सेगमेंट के लिए आप प्रोडक्ट को ऑफर कर सकते हैं, उसको हम टारगेटिंग कहते हैं। तो सेगमेंटेशन में से चूज करना सेगमेंट्स टू एंटर, टू ऑफर देम अ प्रोडक्ट, उसको हम टारगेटिंग कहते हैं। फिर उन्हीं के लिए कुछ यूनिक प्रोडक्ट बनाने को डिफरेंशिएशन कहते हैं, और अपनी प्रोडक्ट को एक हाई लेवल पर पोजीशन करना उनके माइंड्स में, उस टारगेट मार्केट के माइंड्स में, उसको पोजीशनिंग कहते हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं, आपस में रिलेटेड हैं। तो जिसके अंदर इसकी तरतीब कुछ इस तरह से है कि पहले सेगमेंटेशन की जाती है, फिर टारगेटिंग की जाती है, और फिर डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग की जाती है। तो ये थोड़ा सा हम इसको देखते हैं ऑलमोस्ट, ये क्योंकि उस तरतीब से बाद इसमें थोड़ा सा जो है ये आगे पीछे इसमें थोड़ी हुई भी है चैप्टर के अंदर, लेकिन ये कि ये होंगे चारों, ये 2 कॉन्सेप्ट इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो यही चीजें हमें डिस्कस करनी है कि व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशंस एंड, मैं अपना पॉइंटर ऑन करूं जरा ये, and how can a company divide a market into segments? How should a company choose the most attractive target markets? And what are the requirements for effective segmentation? So ये वाले basic questions हैं। Basically पूरा चैप्टर में हमने डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग को डिस्कस नहीं करना, जस्ट हमारा जो फोकस रहेगा वो सेगमेंटेशन और टारगेटिंग के ऊपर ही रहेगा। तो इफेक्टिव टारगेट रिक्वायरमेंट्स क्या है? ये जब टारगेटिंग की जाती है, हम सेगमेंटेशन हम कर लें और टारगेटिंग जो हमारी है वो किस तरीके से इफेक्टिव होती है, कौन से वेज हैं? तो आइडेंटिफाई एंड प्रोफाइल डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर्स हु डिफर इन देयर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। तो सबसे पहले तो हमें ये काम करना है कि अगर जब आप टारगेटिंग करते हैं तो उन टारगेट, सॉरी, जब आप सेगमेंटेशन बनाते हैं तो उन सेगमेंटेशन को अलग अलग राइट डाउन करें उनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कि हर सेगमेंट का क्या क्या प्रोफाइल क्या है। लेट्स सपोज अगर आप पंजाब को डिवाइड करते हैं 10 मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, जिसके अंदर एक ग्रुप टीन एजर्स का है, एक ग्रुप बच्चों का है छोटे, एक ग्रुप यंगस्टर्स का है, एक हाउस वाइफ्स का है, एक मेच्योर प्रोफेशनल्स का है, और एक जो है वो ओल्ड एज ग्रुप है। तो अगर आप इस तरह 10 ग्रुप्स में डिवाइड किया पंजाब के लोगों को, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, टारगेटिंग करने से पहले कि उनकी नीड्स को, उनकी वांट्स को, उनकी प्रेफरेंसेस को, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है जितनी भी, और उनका जो प्रोफाइल है, कल्चरल प्रोफाइल और डेमोग्राफिकल प्रोफाइल, उसको राइट डाउन करें। देन सिलेक्ट वन और मोर सेगमेंट टू एंटर। उसके बाद जब राइट डाउन कर लेंगे तो डायरेक्टली सिलेक्ट नहीं करना, हम सिलेक्ट इस तरह करेंगे कि हम ये देखेंगे इसके अंदर से कौन से ज्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो आपकी कंपनी जिसके लिए बेहतर तरीके से प्रोडक्ट बना सकती है, कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसको आपकी कंपनी में जो है वो के पास कैपेबिलिटी है कि वो इसी पर्टिकुलर सेगमेंट को प्रोडक्ट ऑफर करे तो एक बेहतर प्रोडक्ट होगी। तो उसके बाद, और किसके अंदर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये मुख्तलिफ क्राइटेरियाज देखेंगे हम, ऑर्गेनाइजेशन देखेगी उस सेगमेंट के, और उसके बाद सिलेक्ट करेगी एक या एक से ज्यादा सेगमेंट्स टू एंटर। देन एस्टैब्लिश एंड कम्युनिकेट द डिस्टिंक्ट बेनिफिट्स ऑफ द मार्केट ऑफरिंग।
देन हम जो मार्केट ऑफरिंग हमने बनाई है डिस्टिंग रहेंगे, वो इसके अंदर डिफरेंशिएशन की बात आगे थोड़ी सी इस पॉइंट के अंदर, कि वो जो आपके आपके जो डिफरेंशिएशन पॉइंट्स हैं, क्योंकि जो मार्केट ऑफरिंग्स है उसको आप एस्टेब्लिश करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे उस टारगेट मार्केट पे। ठीक है, तो ये हमारा एक पहला आप ये कह लें कि ये टारगेटिंग करते हुए हमारे पास ये 3 काम हो गए कि सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करें और प्रोफाइल करें उनको, अपने पास राइट डाउन करें जेएमआर, और उसके बाद आप सिलेक्ट करें उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को और ग्रोथ को देखते हुए, एंड देन एस्टेब्लिश करें एंड कम्युनिकेट करें अपनी मार्केट ऑफरिंग्स को उस तक। जो सेगमेंटेशंस है ना, जो टारगेटिंग है, सॉरी टारगेटिंग की हम हमारे पास 4 स्ट्रेटजीज हैं कि हमें टारगेट कैसे करना है। उन चारों को हमने पढ़ी हुई है, जो मैं उसको थोड़ा सा अगर मैं रिवाइज करवा दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा इन्होंने एक और अंदाज में लिखा है, वही चीज है जो मैं हमने पढ़ी हुई है, लेकिन इसको थोड़ा सा राइट डाउन और मुख्तलिफ वे में किया। हमने 4 स्टडीज पढ़ी थी टारगेटिंग की, कि सबसे पहले टारगेटिंग जो होती है एक होती है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसको हम कहते हैं मैस मार्केटिंग। ये वो स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर हम कोई सेगमेंट नहीं बनाते हैं और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, सबके लिए एक होती है वो। और मैंने आपको ये बताया था कि आज के दौर में पॉसिबल नहीं है, आजकल जितनी ज्यादा लोग चूजी हो चुके हैं और जितने ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली तो अगर देखा जाए तो हमारे पास ऐसे नहीं पॉसिबल कि एक ही प्रोडक्ट बनाए और वो सबके लिए एक ही काफी। तो ये जो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग है, इसको इन्होंने यहाँ सर डिस्कस नहीं किया। काइंडली जी जो आपने बेटा, डिफरेंशिएटेड मार्केट का बताया काइंडली रिपीट कर दें, मेरा मिस हो गया। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का मैंने आपको ये बताया था कि ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि जिसके अंदर हम वन सेगमेंट बनाते हैं, कोई इसके अंदर डिवाइड नहीं करते, वन प्रोडक्ट फॉर ऑल, यानी कि इसके अंदर देयर इज नो डिफरेंस, यानी कि ना तो टेस्ट के हवाले से डिफरेंट, ना कलर के हवाले से डिफरेंट, ना पैकेट साइज के हवाले से डिफरेंस, ना उसके अंदर फ्लेवर के लिहाज से डिफरेंस किसी प्रोडक्ट के अंदर। वो एक प्रोडक्ट बनाएंगे, वो एक सबके लिए काफी होगी। जैसे लेट्स सपोज अगर आटा है तो आटा एक ही जैसा है, अभी तो आटे के अंदर बेतहाशा चॉइसेस है ना हमारे पास, कि ये ब्राउन है और ये व्हाइट है और ये रिफाइंड है, और तो उसके अंदर, और ये शुगर पेशेंट्स के लिए, तो उसके अंदर डिफरेंट किस्म के हमारे पास आ जाते हैं। ये ब्रांडेड है, ये नॉन ब्रांडेड है, ये चक्की का है, ये खुला है। तो उसके अंदर हमारे पास अनडिफरेंशिएटेड मार्केट के अंदर हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं जो सबके लिए एक काफी होती है। तो ये है मैंने अभी बताया। अभी तो यहाँ पे जो डिस्कस हुआ है ना, ये इधर इन्होंने अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग को डिस्कस नहीं किया, बल्कि जो उसके अगली जो 3 स्ट्रेटेजीज थी ना, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, ये नीश मार्केटिंग, और माइक्रो मार्केटिंग, उसको डिस्कस किया है। और उसी को उसने लिखा है जी 4 लेवल ऑफ माइक्रो मार्केटिंग। तो यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड डिस्कस नहीं हुआ हुआ, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट अब एक तरह कहें कि वो एक ऑब्सोल्यूट हो चुकी है वो चीज, और अब वो जो है वो यहाँ पर नहीं है वो अब वो वाला जो एक कॉन्सेप्ट है, और वो तो प्रैक्टिकल नहीं रहा। ठीक है, तो अच्छा 1 मिनट तक होल्ड कीजिए प्लीज, एक। ओके सर। जी बेटा, हमारा जो क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन जो था? जी सर क्लियर। ठीक है, अच्छा जी, अब उसके बाद जो 3 स्ट्रेटेजी मैंने डिस्कस की ना, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, वो इसने कहा ये सेगमेंट्स, ये सेगमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, वो आप एक डिफरेंस करके जो डिफरेंट सेगमेंट्स बना रहे हैं उनको सेगमेंट्स ही बोल लेते हैं, या डिफरेंशिएटेड सेगमेंट्स ही बोल लेते हैं, या डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग ही बोल लेते हैं। उसके बाद है जी कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, जिसको हम नीश मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद है मैं लोकल मार्केटिंग, यानी कि जो कि शहर लेवल पर होती है, और उसके बाद होती है इंडिविजुअल मार्केटिंग, जो आप एक कहें कि एक 1 to 1 मार्केटिंग की जाती है। तो ये 4 तरह की स्ट्रेटजीज होती है, जिसके अंदर ये होते हैं 4 टोटल, लेकिन उन 4 में से उसने एक को स्किप कर दिया, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग को, और रिमेनिंग 3 को जो है वो उसने वो 4 इसमें डिवाइड किया, क्योंकि ये जो लास्ट जो है लोकल मार्केटिंग और इंडिविजुअल मार्केटिंग, ये माइक्रो मार्केटिंग, इसको हमने इस नाम से इसको पढ़ा हुआ है, लेकिन उसने इसको अलग अलग यहाँ डिफाइन किया है कि लोकल मार्केटिंग अलग है जो कि सिटी लेवल पर होती है, और इंडिविजुअल मार्केटिंग जो लेवल पर। सर आपने यही हम बताया कि जो देखेंगे सेगमेंट डिटेल वाली डिटेल्स। सेगमेंट मार्केटिंग है ये डिफरेंशिएटेड है, और ये नीचे इसका हाँ आपने ये क्या बताया था? डिफरेंट, जी बिल्कुल। नीश
का नीश का बताया कंसेंट्रेटेड, कंसेंट्रेटेड मार्केट, ठीक है। ठीक नीश है। कंसेंट्रेटेड है, पहले सर आपकी आवाज़ कट रही है। माइक्रो मार्केटिंग के नाम से पड़ा हुआ है, लोकल माइक्रो मार्केटिंग है, लेकिन अब सर आवाज कट रही है आपकी। सर आपकी आवाज़ कट रही है। हाँ जी, हुई है बेहतर, कुछ हुई है? हेलो सर कट रही है। जी 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 जी, मैं बस बच्चे बदले नहीं ले जाते। अरसलान भाई आलिया बन गए हो। इंज बदले नहीं ले जाते। यार बच्चों वाली हरकतें करते हो आप।
हाँ, जी नेटवर्क मसला हो गया था इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा था। जी अब मेरी आवाज आ रही है आपको सही? मुझे बता दें अगर Yes, मसला sir, you are है। audible. आपकी नहीं आ रही है। ओके तो बीच में कट गई थी पहले। आप क्या पूछ रहे थे? मैं ये कहा था अब आवाज है खराब सर बीच में थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो है तो ना, अच्छा जी। कट तो गई। सेगमेंट्स नीश एंड मार्केटिंग ये बेसिकली ओके। तो ये जो फोर जो ये है अभी माइक्रो मार्केटिंग जो है लेवल है। हम आगे आगे चलते हैं। अगेन ये बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, सर, ये मार्केट जो सेगमेंट लोकल कैसे इसका एरियाज के फोकस। बारे में बताया, लोकल एरियाज के बारे में तो बता दें थोड़ा सा। जी लोकल एरिया के बारे में बेटा ये वो मार्केटिंग होती है जिसके अंदर हम एक किसी सिटी लेवल पर या शहर के लेवल पर जो है, जैसे हम सरगोदा में देखते हैं, सरगोदा के अंदर बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जो किसी इसी प्रीमिसेस के अंदर जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, जैसे अब ये झाल चिकने की दाल है या इस तरह के आप कहीं के ये फकीरिया छोले वाला है, ये सारे ये लोकल ब्रांड्स हैं। ठीक है, अब हीरो स्विचेस थे ये लोकल लेवल से शुरू हुए थे और अभी देखें नेशनल लेवल तक पहुंच गए हैं। ये केक्स एंड बेक्स का लाहौर में लोकल लेवल पे शुरू हुआ था, नेशनल लेवल पर पहुंच चुका है। ठीक है, तो इसी तरह स्टाइलो और ईसीएस जो है वो लाहौर का लोकल ब्रांड था, वहां से वो नेशनल लेवल पर आया। तो ये लोकल एरिया में जो एक पर्टिकुलर किसी एक शहर के अंदर जो मार्केटिंग की जाती है किसी खास प्रोडक्ट की सर्विस की, उसको हम लोकल एरिया मार्केटिंग कहते हैं। और फिर अगर उसके अंदर ग्रोथ दें, मेहनत करें, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करें, तो वो ब्रांड जो है फिर नेशनल लेवल पर और समटाइम्स मल्टी नेशनल लेवल पर भी करीब पहुंच जाता है। तो ये है लोकल मार्केटिंग। और इंडिविजुअल भी मैं बताता हूँ तो इंडिविजुअल में कस्टमाइज होंगी चीजें फिर? जी कस्टमाइज होंगी, ये भी आ रहा है, ये टॉपिक अभी आ रहा है, ये आगे चल के आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है, ये हम आगे आगे चलते हैं। मार्केट सेगमेंट क्या होता है जी? मार्केट सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ कस्टमर हु शेयर अ सिमिलर सेट ऑफ नीड्स एंड वांट्स। हम पढ़ चुके हैं पहले, इनकी सेम नीड्स होती हैं, सेम वांट्स होती हैं, उसको मार्केट सेगमेंट कहते हैं। अच्छा जी, फ्लेक्सिबल मार्केटिंग ऑफरिंग जो है बेसिकली ये दो तरह के सॉल्यूशन इसमें दिए जाते हैं। मार्केटिंग ऑफरिंग जो है वो इसका मतलब ये है कि जो हम मार्केट में ऑफर कर रहे हैं कस्टमर्स को, हम जो सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं या जो हम प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, उसमें नेकेड सॉल्यूशंस को कहते हैं कि प्रोडक्ट एंड सर्विस एलिमेंट्स दैट ऑल सेगमेंट्स मेंबर वैल्यू। ये वो वाले पॉइंट्स होते हैं, ये वो वाले बेनिफिट्स होते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर जिसके अंदर जो कि सारे मेंबर्स हैं जिसको पसंद करते हैं। जैसे लेट्स सपोज एक पिज्जा है या एक, तो वो पिज्जा जो है वो जो सब लोग हैं उसको एज ए उसकी शेप के लिहाज से, उसको एज उसके टेस्ट के लिहाज से या उसकी जो बेसिक कैटेगरी है फूड आइटम की, फास्ट फूड के लिहाज से लोग उसको पसंद करते हैं। फिर डिस्क्रिशनरी ऑप्शंस ये आ जाती हैं कि कुछ लोग जो हैं उसके अंदर फिर अब वो फ्लेवर्स आ जाएंगे। अब इसके अंदर फिर डिस्क्रिशनरी ऑप्शंस होती हैं कि कुछ लोग उसको विद हैवी चीज पसंद करते हैं, कुछ लोग उसको जो है वो अनियन के साथ पसंद करते हैं, कुछ लोग उसको ऑलिव के साथ पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्रिशनरी ऑप्शंस है। नेकेड सॉल्यूशंस ये है, आप ये समझे कि एक जो प्रोडक्ट का कोर बेनिफिट होता है, कोर कोर पर्पस होता है, एक वो सोल्यूशन होता है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट पसंद की जाती है। ठीक है, और एक जैसे अब पंखा है, आपके घर में पंखे से चल रहे होंगे, तो ये एक नेगेटिव सोल्यूशन के एज ए फैन जो है, क्योंकि उसे हवा देनी है तो वो ये ऑल एलिमेंट्स उसके जो है वो सब लोग उसको पसंद कर रहे हैं। लेकिन डिस्क्रिशनरी ऑप्शन में ये वाला लेना है या आपको फैंसी लुक में लेना है या सादा लुक में लेना है, फिर आपके पास डिस्क्रिप्शन ऑप्शंस आ जाते सर, आवाज कट रही है आप। सर आपकी आवाज कट हैं। रही है। एक तरह की
ये क्लास में तुम लोग क्या कर रहे हो? ये 18 रोल नंबर किसका है? ये सर आने दे, ऐसे ही रहेगा। रुक जा। अवैस भाई ऐसे तो नहीं करते। ये ज्यादती है यार, आप कुछ और लिख लेते। ये यार वैसा ही तना कर होना डुम तू ते अदर सना तू ज्यादती करना पे। इसे खुश होने दो, ऐसे कुछ ना कहो। नहीं है तो ज्यादती है ना इतना। शुक्र है अरसलान ने बताया भी था तुम्हें वैसे कि ये नाम चेंज हो जाता है। रहने दो, रहने दो। चल को नहीं अगर तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई और की चाहिए तेनू हुण पता लगा या पहले पता लगा? हाँ ये भी है। अगर वैसे है कुछ चंगा शौक को नहीं है। शौक शौक ही होता है। भाई आप सी आर हो, आप पता करो ना। सेकंड सी आ रहा है। कैलकुलस की क्लास में तुम सेकंड सी आ रहे हो। हाँ ना वो मैम ने बताया था कि आप सेकंड सी आर हो। अब तुम ओवरऑल ही सेकंड सी आ रहे हो, पूछो सर से। अभी यह बात सुनो। The time is 3:00 p.m.